एसएससी के नए नोटिफिकेशन में दो टॉपिक नए ऐड हुए हैं, आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो अभी मैं आपके सामने स्टैटिस्टिक्स की एक कंप्लीट वीडियो लेके आया हूं, जिसको आप पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा तो आप पूरा स्टैटिस्टिक्स सीख जाएंगे और आने वाले सवालों को आप फोड़ के आएंगे। हालांकि ये चैप्टर तो सिलेबस में अभी ऐड किया, लेकिन इसके जो सवाल हैं वो 2 साल पहले से ही आने लग रहे हैं, और रेलवे के उसमें तो काफी सालों से टॉपिक्स पूछा जा रहा है। तो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है भाई, उस पर कैसे कैसे सवाल बनते हैं, और अभी जो सिलेबस चेंज होने के बाद जो नए क्वेश्चंस बनेंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अंत से देखना। और भी जो नई चीजें हैं, जैसे आपकी प्रोबेबिलिटी है या किसी और चैप्टर का नया टाइप है, तो मैं बहुत सारा कंटेंट अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए डेडिकेटेड करूंगा। तो वो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि हमारे पास अभी समय काफी है, 2.5-3 महीने का समय है। ठीक है भाई, चलो, बहुत मजा आएगा दोस्तों, मुझे भी और आपको भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ने में। हालांकि ये बचपन में सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ी है स्टैटिस्टिक्स, लेकिन अब तक तो सब गायब हो चुका है, आप नकल से पास हुए मुझे पता है भाई। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहां भी मैं इसको लिंक डलवा दूंगा, अब वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, इसमें मैंने जो टर्मिनोलॉजी है उसकी सारी कंसेप्ट थ्योरी भी लिख दी है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, फिर उस पर बेस्ड सवाल भी हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी डेफिनेशन पे बेस्ड सवाल आ जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, परिभाषा पूछ ली जाती है केवल, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आपको डेफिनेशन समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये स्टैटिस्टिक्स क्या मतलब है, किस लिए जरूरत पड़ी। स्टैटिस्टिक्स है डाटा को पढ़ने का तरीका। डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे भी हमारे दिल्ली में रोज जो है क्राइम होते हैं, आज इतने क्राइम हुए, सोमवार को इतने, मंगलवार को इतने, बुधवार को इतने, बृहस्पतिवार को इतने, तो एक डाटा कलेक्ट हो गया। तो उस डाटा से हम क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी जो पढ़ाई है वो स्टैटिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि व्हाट इज रेंज। रेंज क्या होता है, हिंदी में कहते हैं परास। तो रेंज होता है कि आपके सामने एक डाटा दिया हुआ है, तो उसमें जो सबसे छोटा डाटा है और जो सबसे बड़ा डाटा है उसके बीच का डिफरेंस, मतलब कोई जो है एक दिन 10 मर्डर हुए और एक दिन 40 मर्डर हुए मैक्सिमम, तो यानी कि डिफरेंस कितना हुआ, 30 का। ये रेंज 30 के बीच में खेल रही है। तो यही कहानी आपको समझनी है। तो जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, और ऐसा सवाल आता है, मजाक में मत लीजिए, आपको पता है तो होगा, नहीं पता है तो नहीं होगा, कि इसकी रेंज बताइए। तो अगर आपको इसकी रेंज निकालनी है, आपके सामने एक डाटा दिया हुआ है, तो आप बताओ कैसे भाई। मिनिमम कितना है 3 और मैक्सिमम कितना है 15, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 12। तो ये इस डाटा की रेंज हो जाएगी। चलिए, तो सबसे आसान सी बात थी। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो आप समझेंगे कि मीन क्या होता है, माध्यिका क्या होता है। तो आपके पास जो भी डाटा दिया है, मीन है मेरे दोस्तों, उसका एक तरीके से एवरेज यानी कि औसत। आप सारे डाटा को जोड़ लीजिए, और कितने नंबर्स हैं, कितनी ऑब्जर्वेशंस है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। सभी जानते हैं अभी अर्थमेटिक मीन जो है वो कैसे मिलेगा, नंबर्स को ऐड कर लीजिए और कितने डाटा को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उससे डिवाइड कर दीजिए। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नहीं समझे ना, बिल्कुल सही, अब समझोगे। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको एग्जांपल से साथ साथ समझाऊंगा। तो मीन या अर्थमेटिक मीन या एवरेज एक ही बात है मेरे दोस्तों। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इस डाटा का मीन निकालना है। कैसे करेंगे, पहले इन सबको जोड़ लो। 3 4 7 5 12, 5 17 8 25 और 27 52, 52 और ये 28 कितना हो जाएगा आपका 80। तो जोड़ के आया मेरे दोस्तों 80। अब ये कितने डाटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितनी संख्याएं, 10 संख्याएं। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया आपका मीन यानी कि 8। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो ये एक एवरेज की तरह ही है। इसके बाद हम आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, आपका है, कहां मर गया ये, मीडियन। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं माध्यिका। माध्यिका शब्द से ही क्लियर है, जो बिल्कुल मध्य में डाटा आए, जो बिल्कुल बीचों बीच पड़े, वही माध्यिका है। आपके पास एक डाटा दे रखा है रैंडम, पहले आप उसको एक ऑर्डर में लिख लीजिए, उसको असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। ऐसा नहीं ऊट पटांग डाटा पड़ा हुआ है, पहले आप उसे बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। जो बिल्कुल बीचों बीच डाटा पड़ेगा वही उस डाटा की माध्यिका मीडियन होगी, यही इसकी परिभाषा है। ठीक है ना। अब देखिए, दो केस बन सकते हैं। हो सकता है कि डाटा की संख्या इवन हो, और यह भी हो सकता है कि डाटा की संख्या ऑड हो। तो दोनों के लिए अलग हिसाब किताब है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके इवन है, तो आपको यहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है,
तो आपको n/2 वहां डाटा लेना है और n/2 से एक एक्स्ट्रा डाटा लेना है, उसको जोड़ के आधा करना है। लेकिन अगर डाटा की संख्या विषम है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मीडियन जो होगा वो n+1/2 टर्म हो जाएगा। नहीं समझे ना, मुझे पता है, मैं भी नहीं समझा था बचपन में, आज समझोगे। ध्यान से समझिएगा, जैसे आपके पास एक डाटा दे रखा है तो आप इसको मीडियन निकालना चाहते हैं, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। सबसे पहले इसको बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तो आप पहले लिखते। उसके बाद एक काउंट करो कितने डाटा हैं, तो आप सब इसको काउंट करेंगे, 10 डाटा आ रहे हैं, 10। तो भैया बीच में मैं आपसे मीडियन निकालना चाहता हूं, मीडियन मतलब बीच में कौन सा पड़ रहा है। तो आप कहोगे सर बीच में कोई एक सिंगल तो है नहीं, बीच में एक्चुअली ये 2 डाटा पड़ रहे हैं मेरे दोस्त, ये पड़ रहे हैं ना, अभी इनके इधर भी 4 है, इनके उधर भी 4 है, ये 2 डाटा बिल्कुल बीच में पड़ रहे हैं। भाई 10 का आधा कितना होता है, कितनी संख्या है 10, 10 का आधा कितना होता है 5, तो आपको पांचवा लेना है और आपको छठा नंबर लेना है। तो इन दोनों का जो एवरेज होगा, 8 और 9 का एवरेज कितना होता है, 8 + 9/2 यानी कि 8.5। तो इस डाटा की जो मीडियन है वो कितनी आएगी, 8.5 होगी। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है, यस और नो, ठीक है। चलो, लेकिन अगर सपोज यहां पे एग्जांपल के लिए एक और नंबर होता, सपोज यहां पे 16 और होता, तो अब पूछते अब इसका मीडियन क्या है। तो अब ये कितने डाटा हो चुके, ये अब 11 डाटा हैं, 11 ऑब्जर्वेशन है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन मतलब जो मध्य में टपक पड़े, तो यानी कि कौन सा नंबर आप लोगे, 11 + 1 12/2 यानी कि छठा नंबर आपका मीडियन होगा, जो बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 9। तो इस केस में आपका मीडियन कितना हो जाता, 9 हो जाता। बात समझ में आ गई। आप बोलोगे जी सर, तो 2 केस आपको इस पे ध्यान रखने हैं, इवन के केस में अलग तरीके से मीडियन निकालेंगे और ऑड के केस में अलग तरीके से निकालेंगे, सही बात है। चलो, तो ये थी आपकी मीडियन की बात। अब आ जाते हैं मेरे दोस्तों मोड यानी कि बहुलक। बहुलक शब्द से ही क्लियर है, बहुलक जो बहुत बार आए। आपके पास डाटा दे रखा है, उस डाटा में सबसे ज्यादा बार आने वाली जो संख्या, जो मोस्ट कॉमन नंबर है, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, आप बोलोगे जी कोई तकलीफ नहीं। अगर एसिमेट्रिकल डाटा है मेरे दोस्तों तो उसके लिए फॉर्मूला भी है, मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। ये फॉर्मूला हर जगह नहीं घुसाना है आपको, एसिमेट्रिकल डाटा में आपको घुसाना है। जब आपको डाटा ना दिया हो, केवल मीडियन और मीन का मान दिया हो, तो मोड इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। हालांकि मेरे दोस्तों ये जो फॉर्मूले हैं आप इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कई बार पेपर में ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपके सामने लिख दिया है मेरे दोस्तों, कि ग्रुप्ड डाटा के लिए मोड कैसे निकाला जाता है। अभी ये आपके सामने फॉर्मूला है, L + H इंटू FM-F1 अपॉन FM-F1 + FM-F2। कॉम्प्लिकेटेड है समझना। L क्या है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है, H क्या है, क्लास साइज का इंटरवल है, FM जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल है, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसेंडिंग द मॉडल क्लास, और F2 जो है मॉडल वर्ग के बाद आने वाले वर्ग की आवृत्ति है, और F1 जो है मॉडल वर्ग से पहले आने वाली आवृत्ति है। केवल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त, क्लियर, कोई तकलीफ। अब देखिएगा, जैसे आपके सामने ये है, पेपर में सवाल आसान ही आएगा, लेकिन फॉर्मूला फिर भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ग्रुप्ड डाटा के लिए। कि ये आपके सामने दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया बताओ इसका मोड क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा। तो मैंने अभी अभी समझाया कि किसी भी डाटा में जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वो इसका मोड होता है। सबसे ज्यादा यहां कौन सा नंबर आ रहा है, तो आप कहोगे सर 9, 9 3 बार आ रहा है, तो इसका मोड कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 9। ठीक, कोई तकलीफ, आप बोलोगे जी यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अब इसके आगे चलते हैं। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन शब्द से ही क्लियर है, औसत विचलन। किसी मीन डेविएशन का देसी भाषा से मतलब यह है कि किसी भी डाटा का उसके मीन, उसके औसत से कितना डेविएशन है, वही मीन डेविएशन है, ठीक है भाई। और मीन डेविएशन कैसे मिलता है, सबसे पहले आपके पास एक डाटा दिया होगा, उस डाटा की आप मीन वैल्यू निकालो, स्टेप नंबर 1। फिर हर एक डाटा का मीन वैल्यू से डिफरेंस निकालो, डिफरेंस पॉजिटिव लेना है आपको, ठीक है ना। हर डाटा का मीन वैल्यू से क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। जो भी डिफरेंस आ रहा है आप उसको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे मेरे प्यारे भाई। ये जो सिग्मा शब्द है, ये ग्रीक लेटर है, इसका मतलब ही है जोड़ना।
ठीक है, फिर ये जो आपका सम आएगा, जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे आपको डिवाइड करना है n से। नहीं समझे ना, फिर से बताते हैं। जैसे आपके पास x1 x2 x3 x4 से लेके xn तक n डाटा है, तो सबसे पहले आप उनका मीन निकालो। मीन कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ के n से डिवाइड कर दो, मीन आ गया, जिसको मैंने नाम दे दिया x बार। इस x बार की हर एक डाटा से तुलना करो, x1 से x2 से x3 से, और डिफरेंस निकालो। डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आ रहा है, मोड लगा हुआ है तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, उसका आपको सम करना है। सिग्मा मतलब सम करना है। जो सम आएगा उसे आपको नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करना है। यह है मीन डेविएशन। ठीक है दोस्तों, थ्योरी कितना भी समझाओ नहीं क्लियर होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके सामने डाटा दे रखा है, इस आपसे पूछा है कि बता भैया इसका मीन डेविएशन क्या होगा। इसका मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन, औसत विचलन क्या होगा। तो सबसे पहले आपने इसका मीन निकाला। इसका मीन कितना आया है? 8 आया है। तो 8 से हर एक को कंपेयर करो। 3 कितना कम है? 5। ये 4 कम है, ये 3 कम है, ये 3 कम है, ये 0, ये 1 ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, ये 1, ये 5 ज्यादा है 8 से, और ये 7 ज्यादा है। यही है ना मीन से आपने डेविएशन देख लिया, सबको ऐड कर लो। 5 4 9, 9 6 15, 3 18, और 18 और ये कितना हो जाएगा आपका? 12 30, 30 हो गया। तो ये हो गया 30। आप बोलोगे जी सर कितने डाटा हैं? 10 हैं, तो 30/10 यानी कि 3। तो मीन डेविएशन यानी कि यहां पर कितना है? 3 है। तो 3 वो काउंटिंग है, वो नंबर है जो आपको ये बताता है कि ऑन एन एवरेज हर एक डाटा मीन से 3 के गैप पे है। एक औसत हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो मीन डेविएशन सभी को समझ में आया? कोई तकलीफ नहीं इसमें? ओके, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब आपके सामने, हाँ इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। वेरियांस, ठीक है ना, विचरण, प्रसरण, काफी खतरनाक हिंदी मीनिंग है इनके, वेरियांस। तो वेरियांस ये सब निकालना बहुत आसान है, बस एक बार आपको अच्छे से बता दिया जाए। वेरियांस क्या है? वेरियांस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर्ड वेरिएशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। नहीं समझे ना? बिल्कुल नहीं समझे। वेरिएंस क्या है कि मीन से आपको एक डाटा दिया जाएगा, डाटा का निकालो मीन, मीन से हर एक डाटा का डिफरेंस चेक करिए, उस डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो आपको ऐड करना है, और उस एडिशन को जितने नंबर ऑफ डाटा हैं उससे डिवाइड करना है। बात समझ में आई? वेरिएंस का ये इसकी क्यों जरूरत पड़ी है? क्या हमारी खोपड़ी पागल होगी कि सब निकालते फिर रहे हैं? एक्चुअली बहुत ज्यादा मतलब है इस चीज का। जैसे हम कोई डाटा को देखते हैं तो वेरिएंस ये बताता है कि मीन वैल्यू के सापेक्ष कोई कर्व कितना छितरा है या कितना फैला है। आप समझ पा रहे हैं? जैसे आपके सामने यहाँ पे 2 कर्व दिखाई दे रहे हैं, तो वेरिएंस ये इंफॉर्मेशन देता है कि मीन वैल्यू के सापेक्ष कोई कर्व कितना छितरा है या कितना सुकड़ा है। समझ में आया? तो ये बहुत गहरी बातें हैं। आप गहरी बातों में मत घुसो वरना बाहर नहीं निकल पाओगे वहां से। आप यहां पे देखो, ठीक है भाई? समझ में आया है? ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आपको वेरिएंस निकालने के लिए आपके सामने परिभाषा है, गिवन डाटा का मीन निकालिए, फिर उस मीन से हर एक डाटा का डिफरेंस चेक करिए, और डिफरेंस का स्क्वायर आपको लेना है, फिर उस स्क्वायर का क्या निकाल दीजिए आप? एवरेज। ठीक है ना? जैसे x1 x2 x3 आपके पास डाटा है, मीन वैल्यू x बार है, हर एक डाटा से आपने कंपेयर करके डिफरेंस निकाला, फिर उसका स्क्वायर करा, फिर सिग्मा मतलब सम ले लिया 1 से लेके n तक डाटा का, और अपने n से डिवाइड कर दिया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जैसे भी आपके सामने ये डाटा था, आपको इसका निकालना है वेरिएंस। मैं एक बार इंग्लिश टीप लूं पीछे से, हाँ वेरिएंस, ठीक है भाई। तो ये आ गया विचरण, ये आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे सबसे पहले आपके पास डाटा था, मैंने इसका मीन निकाला, 8 आया। 8 से हर एक डाटा का डिफरेंस चेक करा, ये आया। आपको लेना है इसका स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर 25 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 0 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। बोलो बात समझे कि नहीं? अब आप इन सबको जोड़ लो भाई। 16 9 25 हो गया, 25 25 50, 50 9 59 और 3 62, 62 हो गया, और 25 + 49 कितना हो गया? 74। 62 में जब आप 74 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 126, 4 2 6 7 6 13, 126 आ गया।
तो दिस इज 126। अब डाटा कितने हैं 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्तों, तो 12.6 आ गया। 62 और जो है 74। ठीक है भाई, तो यहां पे आपको बात समझ में आई? नहीं, गड़बड़ है क्या? 16 9 25 25 50 9 59 और 3 62 62 और ये आपका 74 है ना, सॉरी 136 ही आएगा, 136 आएगा। और डिवाइडेड बाई आप 10 करेंगे तो 13.6 इसका वेरिएंस आएगा। कोई तकलीफ इसमें? विचलन हम इसको बोलेंगे। ओके, तो वेरिएंस निकालना कोई टिपिकल काम नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर आपने आसान डाटा पिक किया है, बड़ा डाटा आएगा तो कैसे करेंगे? एक्चुअली आपका जो है वो कंपटीशन का पेपर है, ठीक है ना दोस्त, और इसमें सवाल का समय है लिमिटेड, 1 मिनट का मैक्सिमम समय आपको दिया जा रहा है एक सवाल के लिए, तो बहुत बड़ा डाटा एग्जामिनर दे नहीं सकता क्योंकि उसके लगेगा समय। तो इतना बड़ा ही डाटा आएगा, ज्यादा ज्यादा 20 30 35 तक चला जाएगा। ऐसा नहीं कि वो 999 997 इनमें खेलने लगेगा, इजी डाटा ही आपके उसमें दिया जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, यहां पर ये निकाली हमने वेरिएंस। अब देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, हिंदी में हम इसको बोलते हैं मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। आप पहले वेरिएंस निकालो और वेरिएंस का अंडर रूट ले लीजिए, पॉजिटिव लेना है, बस बात खत्म, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम या तो इस लेटर से बताते हैं सिग्मा से, या फिर हम शॉर्ट में एसडी लिख देते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस मैंने आपको निकालना सिखाई दिया, क्लियर है, ये सारे प्रोसीजर हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी पूछा गया है, तो जो आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है ना, बस उसका अंडर रूट आपको लेना है। दिखाई दे रहा है सभी को? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कहां मर गया? तो आपके सामने वेरिएंस है, अब आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एसडी, तो आपको क्या करना है, इसका जो है अंडर रूट लेना है, अंडर रूट 13.6, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? यहां तक कोई परेशानी? ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद हम आगे चलते। सारी चीजें मैंने आपको एक एग्जांपल से सटीक वे में समझा दी। अब इस पे बेस्ड अलग अलग जो सवाल है पेपर में, हम वो करने की कोशिश करेंगे। अब ये तो सिंपल डाटा है, कभी कभी डाटा इतना बड़ा होता है कि इसको इस रूप में नहीं, आपको टेबल की फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक है ना, तो वो भी समझ लेते हैं एक बार। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है मेरे दोस्तों आवृत्ति। आप लोग जानते ही, मुझे बताने की जरूरत नहीं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है किसी एक ऑब्जर्वेशन में, किसी डाटा में कोई नंबर्स कितनी बार आ रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू अकर्स इन द डाटा। जैसे आपके सामने ये 14-15 दिन की कहानी है कि एक मोहल्ले में हर दिन इतनी इतनी चोरी हो रही है। तो आप अगर ध्यान से देखो, ये एक एग्जाम्पल है, मुझे बताना कि 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो 8 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 और 4, 4 बार आ रहा है। तो किसी भी ऑब्जर्वेशन में कोई डाटा जितनी बार आता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही रिपीटेशन है, कितनी बार हुआ। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं, आपके सामने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बारंबार, क्या है भाई, बड़ा है खतरनाक सा, मैं टिप लेता हूं। बारंबारता बंटन, बचपन में सुना था, बारंबारता बंटन, आवर्ती वितरण। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? किसी डाटा को हम अपनी सुविधा के हिसाब से इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं, इंटरवल में, और उसको टेबुलर फॉर्मेट में हम डिनोट कर देते हैं। ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कई बार परिभाषा पूछेगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए रिप्रेजेंटेशन आइदर इन ग्राफिकल फॉर्मेट और टेबुलर फॉर्मेट, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बताता है एक गिवन इंटरवल में, एक समय अंतराल में। और इंटरवल का जो साइज है वो जो डाटा हमने एनालाइज किया है और एनालिस्ट के गोल्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसा देखना चाहता है। समझ में आया? इसको भी समझते हैं कि क्या मतलब है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, ये 50 स्टूडेंट आपने पकड़ लिए, ठीक है भाई, एक स्कूल में घुस गए, 50 स्टूडेंट पकड़ लिए और आपने इनकी हाइट निकाली सेंटीमीटर में। तो इस 50 स्टूडेंट की हाइट दे रखी सेंटीमीटर में। अब इसमें से हमने देखा कि यार सबकी हाइट जो है वो 150-175 के बीच में घूम रही है। तो आपने अपने हिसाब से इंटरवल बना लिए 5-5 सेंटीमीटर के, कि भाई 150 से 155 के
बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 155 से 160 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। तो ये इंटरवल मैंने अपनी सुविधा से बनाया, 5-5 सेंटीमीटर पे कितने कितने स्टूडेंट हैं। 160 से 165 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 165 से 170 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। तो ये है क्लास इंटरवल्स, समझ में आया। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, वो स्टूडेंट जिनकी हाइट 150 155 के बीच में है या उनके बराबर है। तो ऐसे 12 स्टूडेंट है, यहां पे लिख भी दिया है। हालांकि ये नहीं लिखना होता है आपको टेबल में, पर ये ज्यादा एनालिटिकल फॉर्म में है, ठीक है ना। 155 से 160 के बीच में 9 स्टूडेंट है जिनकी हाइट ये है। समझ में आया। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपने एक बड़े डाटा को जो है इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इस पे जो सवाल है एमटीएस के पेपर में एज इट इज पूछा हुआ सवाल है, ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। A way of punching data that exhibits the values of variable and corresponding frequency is called। औकात में आते हिंदी में पढ़ेंगे। डेटा को पंच करने का एक तरीका जो चर के मूल्यों और संबंधित आवृत्ति को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका जो मेरे दोस्तों चर के मूल्यों और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को बताता है, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, बारंबारता आवंटन, आवर्ती वितरण। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट है, चलेगा। इसके बाद मेरे दोस्तों आगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लास्ट है, अब गुस्सा मत होइएगा, लास्ट है, उसके बाद केवल सवाल ही सवाल हैं। आवर्ती बहुभुज। तो आपने हिस्टोग्राम वाले सवाल देखे हैं, पिछले 2 साल से सीपीओ के पेपर में आ रहे हैं। तो ये है हिस्टोग्राम, आप देख पा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक ऐसी फिगर है जो हिस्टोग्राम को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज ए लाइन ग्राफ ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी प्लॉटेड अगेंस्ट क्लास मिड पॉइंट। यानी कि मेरे दोस्तों आपके सामने हिस्टोग्राम बनाया। अब कोई आदमी आपको हिस्टोग्राम ना बताने की बजाय ये जो हिस्टोग्राम में जो मिड पॉइंट है, ये जो मध्य बिंदु है मेरे प्यारे भी दिखाई दे रहे हैं, ये जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है, इनके मध्य बिंदुओं को मिला दो। ये मिला दिया तो एक आपके सामने पॉलीगन टाइप का बन जाएगा, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हालांकि ये भी आपको लगभग उतनी ही जानकारी देगा जितना ये हिस्टोग्राम दे रहा है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे हिस्टोग्राम क्या क्या जानकारी दे रहा है कि 140 से 150 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, हाइट है, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे ये जो है मिड पॉइंट्स को आपको मिलाना है। क्लियर है, बात समझ में आई। एक आवर्ती बहुभुज वर्ग आवर्ती का एक रेखा ग्राफ निरूपण है जिसे वर्ग आवर्ती के मध्य बिंदुओं के विरुद्ध अंकित किया जाता है। ठीक है ना, ये हिस्टोग्राम के समान ही है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि ये जो है इसके मिड पॉइंट्स को मिला के बनाया जाएगा। समझ में आया। चलो अब इस पे भी सवाल मेरे दोस्तों आपके एमटीएस के पेपर में आया 2019 में। द लाइन ग्राफ दैट कैन रिप्लेस ए हिस्टोग्राम इज कॉल्ड। वो लाइन ग्राफ जो एक हिस्टोग्राम को रिप्लेस कर सकता है, हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है भाई, आवृत्ति बहुभुज। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, इस पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर 3 बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, इजी क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 3, यदि एबीसी आर द मीडियन मोड एंड रेंज रेस्पेक्टिवली ऑफ द डाटा, व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस। तो एक ही सवाल में आपको तीनों चीजें निकालनी होंगी, बहुलक भी, माध्यिका भी और परास भी। ठीक है ना। चलो अब मेरे दोस्तों सबसे पहले आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखो। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन दिखाई दे रहा है, आपका 2। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों क्या आ रहा है, आपका 3। अब बड़े ध्यान से करना, कुछ छूट ना जाए। फिर उसके बाद आ रहा है 4। 4 के बाद मेरे दोस्तों 4 भी 2 बार आ रहा है। फिर उसके बाद है 5। 5 के बाद 5 एक ही बार है ना। फिर उसके बाद है 7, तो दिस इज 7। फिर उसके बाद है मेरे दोस्तों यहां पर 8, 8 2 टाइम्स है। फिर उसके बाद 9 1 टाइम्स है। फिर उसके बाद है आपका 10 12 अबे और 17। यही हो जाएगा ना मेरे दोस्तों। देख लेते एक बार कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13। अरे एक नंबर छूट गया है, कौन सा। तो आपका जवाब होना चाहिए, जवाब कैसे दोगे,
भाई 8 8 हो गया, आपके पास 9 हो गया है, 10 12 17, 3 3 बार है, 1 2 और 3 3 3 बार है, ठीक है ना। तो बड़का डाटा में ये सब दिक्कत होती है, समझ में आया? कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा तो और जो है ऐसे ऐसे करना पड़ेगा तुमको, ठीक। तो अब आपको इस पे निकालना है मीन मीडियन मोड, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त एक बात का जवाब दीजिएगा कि ए मीडियन है। मीडियन मेरे दोस्तों क्या आएगा, बिल्कुल मिडिल की संख्या कितने नंबर है, 14 है। तो 14 तो इवन है, 14 का आधा 7वां और 8वां नंबर आपको देखना है, 7वां नंबर, ठीक है भाई। तो यानी कि मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 5 7 12, 12 का आधा 6, ठीक है ना, 7वें 8वें नंबर का बीच में। तो यानी कि मीडियन तो आपका 6 आ गया। उसके बाद मोड, मोड जो सबसे ज्यादा आए, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 आपका मोड है। उसके बाद है रेंज। रेंज मेरे दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस, 2 और 17 का डिफरेंस है, यहां पर 15। तो तीनों के मान आपने निकाल लिए, ठीक है भाई। अब यहां पे रख दो 3 है, 3 का मतलब 3 चिंग 18, बी का मतलब आप रखोगे 3 दूनी 6 और सी का मतलब 15। तो 18 माइनस 6 12, 12 प्लस 15 27। तो 27 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है भाई। पेपर का पूछा हुआ सवाल एज इट इज ये बताइएगा। इन ए वीक द प्राइस ऑफ बैग टी वर दीज द रेंजेज, है ना, एक सप्ताह में बैग की चाय की कीमत ये थी। रेंज आपको निकालें, तो रेंज मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम डाटा। दिस इज 360 रुपए सबसे महंगा, ये सबसे सस्ता, ये चुनाव के जस्ट बाद का है, ये चुनाव जीतने के बाद का रेट है। तो गैप कितने का है, 90 का। तो ये आपका रेंज है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सवाल नंबर 5, और द रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए वेरिएबल विच टेक्स द 10 वैल्यूज। आपके सामने एक वेरिएबल है जो 10 वैल्यू लेता है, बताओ इसकी रेंज क्या है। तो रेंज इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम का डिफरेंस। मिनिमम ढूंढ के निकालो 11, मैक्सिमम है 34, 34 है, डिफरेंस है 23, 23 इसका आंसर है। आगे चलेंगे, ये बताइएगा द मोड ऑफ द डाटा इज, इस डाटा का बहुलक क्या है। बहुलक मतलब सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आ रहा है, तो सबसे ज्यादा यहां पे 2 टाइम्स आ रहा है 4, बाकी सब एक एक बार है, 4 आंसर है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, व्हाट द मोड ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, इसका मोड क्या है, सबसे ज्यादा यहां पे कौन सा नंबर आ रहा है। तो यहां पे मेरे दोस्तों 4 सबसे ज्यादा आ रहा है ना, 4, फिर ये आपका 4 नहीं, 4 नहीं 5 आ रहा है, 5 3 बार आ रहा है, 5 5 5। तो इसका जो मोड है बहुलक है वो कितना है, 5 है, ठीक है जी। आगे चलेंगे ना, सवाल है कि अगर इस डाटा का बहुलक 11 है तो के का मान बताइए, यानी कि 11 सबसे ज्यादा बार आता होगा। तो भाई 11 यहां आ रहा है, 11 यहां आ रहा है, बाकी 2 बार आ रहा है, तो 12 भी 2 बार है, यानी कि ये भी आपका 11 होना चाहिए, तभी तो बहुलक बन पाएगा। 2 के -1 11 है, तो के की वैल्यू हो जाएगी 6, 11 + 1 12/2 6। ये बताओ, सवाल है कि अगर इन डाटाओं का बहुलक आपका 14 है तो के का मान बताइए। बहुलक आपका 14 है, ठीक है भाई। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, भाई 14 तो एक ही बार आ रहा है, बोलो ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है। तो आपको यहां पे बहुलक बनाना है तो 14 ज्यादा बार होना चाहिए। अब देखिए यहां पे k-1 है, ये k-1 है और ये आपका k है, तो यानी कि इन दोनों को ही हमें 14 14 बनाना होगा, जिससे कि 14 3 बार हो जाए। तो यानी कि k को कितना लेना होगा आपको, 15। k की वैल्यू क्या लोगे, 15। अब ये 14 हो जाए, ए भी हो जाएगा 14, ए भी 14, 14 3 बार हो जाएगा तो बहुलक बनेगा, ठीक है ना। तो ट्रिकी है थोड़ा सा, आगे चलेंगे ये बनाएंगे। सवाल है इस डाटा सेट की माध्यिका यानी कि मीडियन क्या है, तो मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते ऑर्डर में, 1.9, फिर 3.6, फिर 5.8 और सबसे आखिर में 8.4। 4 ही नंबर है। मीडियन मतलब इन दोनों का दोस्तों एवरेज आपको निकालना है। तो 8 से 14 का 4, 4 5 9, 9.4 का आधा 4.7, तो 4.7 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल 11 नंबर, आपसे पूछा इस डाटा का, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन क्या है। तो मीडियन निकालना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे पहले 11, फिर 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 22, 22 के बाद आएगा जी आपका 25, फिर 27, ठीक है ना।
देखते रहे ना, फिर 34, ठीक है भाई। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। तो मीडियन निकालना है तो चौथा और पांचवा 19 और 22 का एवरेज, यानी कि मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 20.5, ए ऑप्शन। 20.5 इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा ए। बहुत ही आसान सवाल है, आप कर ही लोगे। सवाल नंबर 12 भी कर लेंगे। ये बताइए 13 नंबर सवाल। कभी कभी इतना बड़ा डाटा आ जाता है जिसमें आपको मीडियन निकालना है, ठीक है ना। सवाल वैसे आसान है, लेकिन जो है आपको फिर भी समय लग जाएगा इसमें। अब सबसे छोटा नंबर पहले तो नजरी दौड़ानी पड़ेगी। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 15 तो कहीं नहीं मिल रहा है भाई। इसके बाद आपको सीधा 22 दिख रहा है, 22 के बाद सीधा आपको 31 दिख रहा है, 31 के बाद है भाई 36, 36 के बाद आपको 43 दो बार दिख रहा है, 43 43, ठीक है भाई। उसके बाद दोस्त आपको 43 हो गया, 43 के बाद तो सीधा 53 ही है, 53 दिख रहा है मेरे दोस्तों यहां पर आपको दो बार, समझ में आया। फिर 53 के बाद जो है 54 भी है, 54, 54 के बाद आपका 66 है, 67 है अभी, 67 के बाद आपका 77 है, 77 के बाद आपका कुछ नहीं है, 90 है, 97 है, 98 है, लिखा। तो इसमें समय जाएगा, ठीक है ना। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 नंबर है। ये 16 हो रहे हैं क्या अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो रहे हैं, ठीक है भाई। तो अब आपको निकालना है इसका मीडियन। तो यानी कि 16 का आधा 8वां और 9वां आपको देखना है, ठीक है भाई। यानी कि मेरे दोस्तों ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 53, 53 का बीच में 53 ही आ जाना चाहिए इस सवाल का आंसर, ठीक है भाई। तो कोई तकलीफ है नहीं वैसे इस सवाल में, आसान था। ये बताइए जल्दी से, यदि ये आपके पास एक डाटा दे रखा है जो व्यवस्थित है, इसकी मीडियन 2.5 है, तो आपसे पूछा x का मान बताओ, माध्यिका इसकी 2.5 है। अब 2.5 आपको निकालना है, डाटा है कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डाटा है। तो मीडियन होगा भाई छठा सातवां, छठा सातवां मतलब ये आपका मीडियन देगा, क्लियर है। तो यानी कि इन दोनों का एवरेज 2.5 होना चाहिए, सम होना चाहिए 5, यानी कि 2 है तो x कितना आएगा 3, तो x की वैल्यू यहां पर 3 आ जाएगी, 2 3 5 का आधा 2.5, ठीक है भाई। चलो ये बताओ, सवाल है आपके सामने, यदि इस आंकड़े की माध्यिका 11 है तो k का मान बताओ। यदि इस आंकड़े की माध्यिका 11 है, सबसे पहले बताओ कि डाटे हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डाटा है। यानी कि अगर 9 डाटा हैं तो जस्ट बीचों बीच में जो आएगा 5वां नंबर वो आपका मीडियन होना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई इसका मतलब तो कहानी साफ है कि बीचों बीच में यहां कोई नंबर 11 तो दिख नहीं रहा जो आप मीडियन बना लोगे, तो इसी को आपको 11 करना होगा, कि 5 आ गया, 5 आंसर है। नहीं समझी क्या, जब आप इसको आप लिखोगे सबसे पहले 3, फिर आपके पास 6, फिर 7, फिर 9, फिर 10 है भाई, फिर आपका 10 के बाद आएगा 15 20 21, ये तो आप व्यवस्थित कर लोगे बढ़ते क्रम में। अब k+6 को कहां व्यवस्थित करें ये तो समझ ही नहीं आता भाई हमको, है भाई, क्योंकि 2 4 6 8 तो हो गया। अब मुझे ये टोटल नंबर 9 हो जाएंगे, मुझे मीडियन बनाना है 11, तो आपको नहीं लगता कि यहां पे k+1 को बिल्कुल यहां व्यवस्थित करना होगा 5वीं जगह पे, जिससे कि भाई इसका जो मान है k+6 सॉरी k+6 की वैल्यू जो वो 11 बन जाए, और कुछ हमारे पास रास्ता ही नहीं है, तो k की वैल्यू क्या रखनी होगी 5। बहुत ही बढ़िया सवाल, आगे चलेंगे, ये बताइएगा। सवाल है कि ये सभी संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी हुई हैं और इसकी मीडियन 77 है, तो x का मान बताओ। अगर इनका मीडियन 77 है तो x का मान बताना है। कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हैं अभी, तो इसका मतलब इन दोनों का एवरेज आपको लेना होगा। 4 2 6x का आधा 3x, 3 1 4 का आधा 2, ये आएगी मीडियन, 3x + 2, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो 77।
तो x आ जाएगा 75/3 25। 25 यहां पे x की वैल्यू होगी, आसानी से निकल जाएगा। ये बताइए सवाल नंबर 17 करना। द मीडियन ऑफ सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 17.5। 11 अलग अलग नंबर हैं जिनका जो मीडियन है वो 17.5 है। ईच ऑफ लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाई 3। अगर इस ऑब्जर्वेशन के जो 5 बड़े नंबर है, जो लार्जेस्ट 5 नंबर है, हर एक को 3 बढ़ा देते हैं, तो नए सेट का मीडियन क्या होगा बताओ। तो मेरे दोस्त इसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? जो आपके मीडियन है वो सेम रहेगी। भाई अगर आपके पास 11 नंबर हैं तो जो मीडियन होगा वो कौन सा होगा? छठा नंबर होगा। इसके पहले भी 5 नंबर होंगे, उसके आगे भी 5 नंबर होंगे। अब अगर आप इन 5 नंबर को 3-3 बढ़ाओगे भी, तो भाई ये तो तब भी बीच में ही पड़ेगा ना, ये तो तभी भी बीच में रहेगा, तो मीडियन तो बदला ही नहीं, ये चाहे कुछ भी होते रहे। ठीक है भाई, ऐसे ही 18 है। ये बताओ सवाल नंबर 19 करो। सवाल आपके सामने है कि इस माध्यिका का आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मीन क्या है। ठीक है भाई, सवाल नंबर 19, व्हाट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपके सामने एक डाटा दे रखा है, इसका मीन निकालना है, कुल मिला के इनका एवरेज निकालना है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। या तो भाई इन सबको जोड़ के डाटा से डिवाइड कर दो कि कितने नंबर्स हैं, या फिर मैं यहाँ पे डेविएशन मेथड इस्तेमाल करता हूँ कि भाई इसके जो आंसर है वो 50 के नजदीक है। पहली बात तो ये आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी फर्जी है। ठीक है दोस्त, क्योंकि मीन जो होता है वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम डाटा के बीच में आता है। ये सारे ऑप्शन 50 के नजदीक हैं, तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि इनका एवरेज 50 ही है। अब 50 से डेविएशन चेक करो, ये 50 से कितना कम है स्टूडेंट्स? ये जो है 4 ज्यादा है। अभी ये 50 से कितना कम है? 27 कम है। ये कितना है भाई? ये 16 ज्यादा है। ये कितना है? 6 लेस है। ये 50 से 29 ज्यादा है। ये 29 लेस है। ये आपका 4 ज्यादा है। ये आपका 17 ज्यादा है। ये आपका 21 लेस है। ये आपका 9 मोर है। तो अब यहां मेरे दोस्तों चेक करो प्यारे बच्चे, कितना डेविएशन बन रहा है। ये +29 -29 है भाई, क्लियर है? अब बोलोगे जी यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे और तो यहां पे कुछ कट नहीं रहा, ठीक है ना। प्लस वाला देख लेते हैं, तो 16 4 20 हो गया, 20 4 24 हो गया, 24 और 9 33, 33 और 17 कितना हो गया? 50 हो गया। माइनस वाला देख लेते हैं, 27 6 33 हो गया, 33 और 21 कितना हो गया आपका? 54 हो गया। ठीक है भाई, यानी कि माइनस का 54 आ गया, तो आ गया माइनस का 4। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो भी डेविएशन आया उसको सारे डाटा में बांट देंगे। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं। तो 4/10 यानी कि 50 में से 0.4 कम आएगा। 49.6 शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, कोई तकलीफ है इसमें? आसान से सवाल है, आगे चलेंगे बताइएगा। यदि इन संख्याओं का मीन 21 है तो x का मान क्या होगा? आसान सवाल आते हैं। इनका माध्य 21 है, तो यहां आपको डेविएशन से करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा हो जाएगा। अभी माध्य कैसे निकलेगा? इन सबको जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6 1 7, 7x हो गया। 12 1 13 3 16 5 21, 7x + 21/4 21 के बराबर हो गया। तो 21 चौक 84 -21 63, 63/7 9, तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आसान सी बात थी। ये बताइए, सवाल है अगर इन आंकड़ों का माध्यिका जो माध्य और माध्यिका में फर्क है, इन आंकड़ों का जो मीन है वो 9 है, तो k का मान बताइए। मीन आपको निकालना है, तो भाई वही कर देते हैं। है भाई, क्या कर देते हैं? सबको जोड़ लेते हैं। 11 7 18 और 11 29, 29 16 45, 15 60, 13 73 और 73 और ये 12 कितना हो जाएगा आपका? 85। ठीक, कोई प्रॉब्लम? 11 7 18 और 11 29 और 16 आपका 45, 15 60, 60 और 13 73, 73 और 12 85 हो गया। अब 85 में से ये -2 -1 4 घटाएंगे, 81 आएगा। आ जाएगा के +3 की आएगा। ये आएगा जी इन सबको जोड़ के। तो एवरेज कितना दे रखा है यहाँ पे? 9 दे रखा है। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं, तो 9 2 90 है।
तो 90 माइनस 81 9/3 यानी कि 3। तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर है जी, सी ऑप्शन करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम? चलो ये बताओ, द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, इन नंबर को बढ़ते क्रम में लिखा है। द मीन ऑफ दीज नंबर इज इक्वल टू द मीडियन, इन नंबर्स का जो मीन है वो मीडियन के बराबर है। तो आपसे पूछा है एन का मान क्या होगा। अच्छा, मीन जो है मीडियन के बराबर है, एन का मान। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मीडियन निकाल लो, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। तो मीडियन क्या होगा, चौथा नंबर हो जाएगा, यानी कि मीडियन है 15। अब जो सवाल में मीडियन बोला है वही मीन है, मीडियन और मीन बराबर कर दिया, यानी कि 15 ही मीन हो गया। तो एन का मान निकालना है, तो 15 से कंपेयर करो मेरे प्यारे भाई, कितना कम है, 4 कम है, ये कितना कम है, 6 कम है, ये कितना कम है, 7 कम है। अब ये बताओ, 15 से 17 2 ज्यादा है, ये 15 से 21 6 ज्यादा है ना। तो नेट डेविएशन 0 करेंगे, ये हो गया आपका 7 4 13 और मेरे दोस्तों 7 4 11 हो जाएगा, और ये 2 -9 हो रहा है। -9 हो रहा है तो बैलेंस करने के लिए +9 होना चाहिए, यानी कि जो नंबर n होगा ये मीन वैल्यू से 9 ज्यादा होगा। तो 15 + 9 24 n की वैल्यू होनी चाहिए। जब भी आप किसी डाटा को मीन वैल्यू से उसके एवरेज से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन शुड बी 0। ठीक है जी, ये बताइएगा सवाल क्या है। सवाल है कि इस डाटा के मीडियन और मोड का मीन क्या है। इस डाटा के बहुलक और माध्यिका का मध्य है, मतलब पहले आपको बहुलक निकालना है, फिर माध्यिका निकालना है, फिर उनका एवरेज निकालना है। तो बहुलक तो मेरे दोस्तों आपको यहां पे मिल जाएगा, सबसे ज्यादा जो नंबर आ रहा है, सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आ रहा है यहां पे भाई, 19। 19 3 बार दिखाई दे रहा है। तो यहां पे आपका मोड बहुलक तो 19 आ गया। अब मीडियन के लिए इसको अरेंज करना होगा। सबसे पहले कौन सा नंबर है जी, यहां पर 13। उसके बाद दोस्तों यहां पे देखेंगे तो 14 आ रहा है 2 बार, फिर है आपका 13 भी 2 बार है, 15, तो 15 भी आपका 2 बार आ रहा है। फिर आपका है यहां पर 16, 16 एक ही बार है, 17 2 टाइम्स है, 17 2 बार है। फिर उसके बाद 18 एक ही बार है, 19 3 बार है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। और सबसे आखिर में आपका कौन सा नंबर आ रहा है जी, यहां पर 20। तो ये हो जाएगा आपका, क्लियर है। तो मीडियन क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों, इनका बीच का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर हो रहे हैं। तो 7वां 8वां देखना है आपको, यानी कि 16 17 के बीच का, यानी कि 16.5। तो मीडियन आ जाएगा 16.5, मीडियन 16.5 आ गया, मोड 19 है, इन दोनों का औसत। तो 19 प्लस 16.5 का मीन आपको निकालना है, तो जोड़ के आधा कर दो, यानी कि 35.5 का आधा। 35.5 का आधा कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 17.75। 34 का आधा 17 और 1.5 का आधा मेरे दोस्तों 1.75। ठीक है भाई, नहीं 19 16 35.5 हो गया ना, 35.5, तो 34 का आधा तो 17 हो जाएगा, 1.5 का आधा 0.75। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी को समझ में आया। तो ये सवाल काफी इजी था, कुछ भी नहीं है इसमें। 24वां सवाल, व्हाट द मीन ऑफ द रेंज एंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, लेकिन इसमें रेंज और इस डाटा का जो मीडियन है उसका मीन आपको निकालना है। तो सबसे पहले रेंज निकालो। रेंज क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस। तो मिनिमम तो हमें दिख रहा है जी यहां पे 7, मैक्सिमम कितना दिख रहा है स्टूडेंट यहां पर आपको 33। तो 7 और 33 का डिफरेंस आ जाएगा 26, तो 26 आ गया। ठीक है ना, यही है। अब आपको निकालना मीडियन। मीडियन के लिए इसको अरेंज करो भाई, 7 आएगा, 7 के बाद यहां पे अगला नंबर 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 तो है नहीं, 14 है 2 बार, फिर ना ही 15 है, यानी कि उसके बाद आपका 16 है। ठीक है, 11 के बाद यहां पे 12 भी है, 12 भी है एक नंबर। ठीक है दोस्त, 16, 16 के बाद आपका कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 17, 17 आपको दिखाई दे रहा है। 17 के बाद है यहां पर 19, 19 के बाद है जी 20,
20 के बाद है यहां पर 23 और 23 के बाद है यहां पर 33। ये है, क्लियर है। 11 यहां पे 2 टाइम्स है, तो 7 10 11 11 ये हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब भी ससुरा एक मिसिंग है, तो 14 हो गया आपका, 19 हो गया, 12 17 30 20 23 30 30 रह गया ना, 30 और 33, ठीक है ना, ये हो गया। तो 14 नंबर है। अब आपको इनका मीडियन निकालना है, तो 7वां और 8वां, 14 का आधा 7वां और 8वें नंबर का, यानी कि मेरे दोस्तों ये आ जाएगा 14 और 16 के बीच का, यानी कि 15। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी इस पे कोई तकलीफ नहीं है। 15 आ गया, तो आपसे पूछा इनका मध्य, यानी कि रेंज आई है 26, मीडियन आई है 15। 26 प्लस 15 कितना आ जाएगा, 41। 41 का आधा 20.5 इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन यहां पर ठीक बैठेगा। आगे चलेंगे 25वां सवाल। सवाल ये है, द मीन ऑफ ए सेट ऑफ 120 ऑब्जर्वेशन इज 80। 120 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन 80 है। 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन में से 10 घटा देते हैं। ओके, ईच ऑफ द करस्पॉन्डिंग रिजल्ट इज डिवाइडेड बाई 7, हर रिजल्ट को 7 से डिवाइड करते हैं। तो आपसे पूछा है नए सेट का मीन क्या होगा। अब ध्यान सुनिएगा, जब भी मीन का क्वेश्चन आएगा, जो एक्शन आप हर नंबर में परफॉर्म करोगे, सेम वही एक्शन मीन में परफॉर्म होगा। जो एक्शन नंबर में करोगे, सेम वही एक्शन मीन में होगा। भाई 120 आंकड़ों का मीन क्या था, 80। आपने हर नंबर में से 10 घटाया, तो मीन भी 10 घट जाएगा, 70। अब आपने हर संख्या को 7 से भाग करा, तो मीन में भी 7 से भाग हो जाएगा, 10। तो जो नया मीन होगा वो 10 आएगा। यही आंसर होगा इस सवाल का जी। सवाल है, द वैल्यूज ऑफ द मोड एंड मीडियन आर 7.52 एंड 9.06 रेस्पेक्टिवली इन एन मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन आपसे पूछा है, मोड मीडियन आपको दिया है। तो भैया मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था एसिमेट्रिकल के लिए कि मोड बराबर है थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। यही है, मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। इसको ध्यान रखिएगा, इस पे डायरेक्ट सवाल परीक्षा में आते हैं। अभी मोड कितना दे रखा है, यहां पे मोड दे रखा है 7.52, मीडियन कितना दे रखा है 9.06, तो 9.06 का 3 गुना हो जाएगा 27.18 माइनस ट्वाइस इंटू मीन। आप बोलोगे जी सर, तो मीन कितना आएगा, यहां से मीन ही पूछा है, तो भाई इसमें से घटाएंगे, 12 में से 8 गया, ये 8 में से 2 गया 6, और 11 में से 5 गया 6, ठीक है भाई, और ये आपका बचेगा 26, और 7 घटाएंगे मेरे दोस्तों 19, तो 19.66 का आधा आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 2 नाम 18, 1 2 8 16, 9.83 शुड बी द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। सभी को बात समझ में आई। तो मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन, हाँ, माइनस ट्वाइस इंटू मीन इसका फॉर्मूला है। क्लियर है एसिमेट्रिकल डाटा के लिए। ये वाला बताओ जरा, 27 नंबर एमटीएस का सवाल है ये वाला। इफ द रेशियो ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ ए सर्टेन डाटा इज 9:8, देन द रेशियो ऑफ इट्स मीन एंड मीडियन इज। भाई हालांकि ऑप्शन के हिसाब से भी मैं ये सवाल कर सकता हूं कि मीडियन जो है 8 है, आपसे यहां पे पूछा है किसका, मीन और मीडियन का रेशियो, तो 8 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है 16, ये करेक्ट होना चाहिए। सॉल्व भी कर सकते हैं। सवाल में आपको मोड और मीडियन का रेशियो दे रखा है, आपसे रेशियो देख रेशियो पूछा है तो सॉल्व हो जाएगा। एग्जैक्ट डाटा तो नहीं निकलेगा पर रेशियो निकल जाएगा। मोड कितना है, मोड 9 है, मीडियन मेरे दोस्तों यहां पे 8 मान लिया मैंने, तो मीन कितना आ जाएगा, मीन आ जाएगा आपका यहां पे 24 माइनस 9 15/2 यानी कि 7.5। तो मीन आपका 7.5 आ गया। आपसे पूछा है मीन 7.5 और मीडियन कितनी है 8, इसका रेशियो, तो 7.5/8 का रेशियो कितना होगा 15/16। सी ऑप्शन करेक्ट है।
ठीक है भाई, आसान सी बात थी। आगे चलो, ये वाला करके बताओ। अब अगर आपने ये सारे सवाल एक बार कर लिए तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। एक सवा घंटे में आपका जो है बहुत झंझट खत्म हो गया। एक दिन क्लास और लेंगे जिसमें आपको हिस्टोग्राम वगैरह समझाएंगे। ठीक है भाई। सवाल नंबर 28 से बताइए, यदि मीन और मीडियन का जो रेशियो है वो 4:5 है, तो आपसे पूछा मोड और मीन का रेशियो कितना होगा। तो मेरे दोस्त, आपको मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, तो मोड नहीं निकाल सकते। मोड बराबर क्या होता है, थ्राइस इंटू मीडियन। मीडियन 5 है, माइनस ट्वाइस इंटू मीन, मीन 4 है, तो 15 माइनस 8 7, तो मोड आ गया भी 4। पूछा क्या है, मोड और मीन का रेशियो, तो मोड तो 7 है, मीन आपका 4 है, 7:4 आंसर है सवाल का। डी ऑप्शन करेक्ट है, 7:4। ठीक है ना। आप रेशियो कोई मान लिया करो, कि मान लो कि मीन 4 है और मीडियन आपका 5 है, और सॉल्व कर लो, अपने आप आ जाएगा आंसर। जी, ये बताइएगा, सवाल है यदि मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है किसी डाटा में वो 38 है, तो मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या है। सवाल में जो दे रखा है वो दे रखा है मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो 38 है। मोड माइनस मीडियन। पूछा है मीडियन माइनस मीन, तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि मोड बराबर होता है अभी थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। यही होता है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक तो तीनों ये लेटर शुरू भी एम से होते हैं कि इनको कुछ शॉर्ट में लिख लिया जाए। ठीक है भाई। अब आपको यहां पे निकालना है मीडियन और मीन का डिफरेंस, तो भाई इसमें से इसको घटा देते हैं, तो घटाओगे तो 0 आएगा मेरे प्यारे भाई। बराबर क्या आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ कितना हो जाएगा, मीडियन बराबर हो जाएगा ये, इधर जाके ट्वाइस मीडियन माइनस ट्वाइस मीन बराबर 38, तो 19 आ जाएगा सवाल का आंसर। अरे मेंटली घटा सकते हो कि नहीं है भाई। जब आप इसमें से इसको हटाओगे तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा है भाई, ये मीडियन है, इधर जाके कट जाएगा, ये 38 जो है बचेगा। पल्ले पड़ता है कि नहीं। ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे लिखो है भाई, ये आपका मोड है, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है भाई। जब दोनों को जोड़ोगे तो मोड लेफ्ट साइड राइट साइड कट जाएगा, ये कितना बचेगा, ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन, ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, और बराबर हो जाएगा 38। तो 38/2 19, तो मीडियन माइनस मीन कितना आ गया, 19 आ गया। काफी अच्छा सवाल है, लेटेस्ट अभी पूछा गया है। ठीक है भाई। आगे चलेंगे, 30 नंबर सवाल। ओके, 30 नंबर। देखिए बहुत आसान सवाल है। एक डाइस को 1000 बार फेंका गया विद द फ्रीक्वेंसी फॉर द आउटकम्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, हाउ मेनी टाइम्स इज द डाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। मतलब आपको ये समझना है कि एक अपने पासे को फेंका 1000 बार, तो भाई 179 बार एक बार आया है, ये फ्रीक्वेंसी है। दो कितनी बार आया, 150 बार। तीन कितनी बार आया, 157 बार, उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो पूछा है कि कितनी बार 5 या उससे बड़ा नंबर आया, तो 5 या उससे बड़ा नंबर तो कुल 6 ही आ सकता है। पास में कितनी बार आया होगा, 175 प्लस 190, यानी कि मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 365 बार। 5 या उससे बड़ा नंबर कुल 365 बार आया होगा। इतना आसान सा सवाल भी पेपर में है। ये बताइएगा जल्दी से। एक पासे को 150 बार फेंका, जिसमें 1 2 3 4 5 6 आते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखे इतनी इतनी बार आते हैं, तो पासे पर आने वाली संख्या कितनी बार अभाज्य है। हाउ मेनी टाइम्स द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस इज ए प्राइम नंबर। कितनी बार प्राइम नंबर आ सकता है डाइस पे। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 और 5 ही प्राइम नंबर हैं। तो कितनी बार आए, 43 और 13 56 और 10 जो है 66, तो 66 इसका आंसर हो जाएगा। बताइए, मतलब आपको केवल फ्रीक्वेंसी की परिभाषा पता होनी चाहिए, टेबल रीड करना आना चाहिए। ये सवाल देखो, द स्कोर ऑफ मैथ्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कैलकुलेट द मीन स्कोर। एक क्लास में 50 लड़के हैं मेरे दोस्तों, उनके जो गणित में जो स्कोर है वो ये दे रखे हैं, तो आपसे पूछा है मीन स्कोर। मतलब क्या है
कि 2 लड़के ऐसे जिनका स्कोर 0 से 10 के बीच में, 11 लड़के जिनका स्कोर 10 से 20 के बीच में, 28 लड़के जिनका 20 से 30 के बीच में, 6 लड़के 30 से 40 के बीच में। मीन स्कोर आपको निकालना है। तो मीन स्कोर कैसे निकालेंगे? टोटल स्कोर बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब टोटल स्कोर कैसे निकालेंगे? तो भाई मैं आपको ना ऐसे केस में देखना होता है मिड पॉइंट को, कि आपको एग्जैक्ट तो दिया नहीं है कि हर स्टूडेंट के इतने इतने नंबर हैं। भाई इंटरवल 0 और 10 का मिड पॉइंट होता है 5। मतलब मैंने मान लिया कि इन दोनों लड़कों के 5-5 नंबर आए हैं। तो कितने हो गए जी? 10 नंबर हो गए ये। 10 और 20 का मिड पॉइंट होता है 15। तो मान लिया इन 11 लड़कों में हर एक के 15-15 आए हैं। तो 15 गुणा 11 कितना हो गया? 165। 20 और 30 का होता है मेरे दोस्तों 25। तो इन 28 लड़कों के 25 नंबर आएंगे। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? अभी 560 प्लस आपका 140 यानी कि 700, 700 हो जाएगा। क्लियर है? 30-40 का जो है मिड पॉइंट हो जाएगा 35। 35 छिक्का ये 210 हो जाएगा। 210 मार्क्स हो गए टोटल। 40-50 के बीच में 45 और 45 दिया कितना हो जाएगा? 135, 135। तो आप मुझे बताओ टोटल कितने नंबर हो गए ये? ठीक है भाई, 700, 200, 900 और 10, 10, 20, 920 हो गया। अब 65 और 35 जो है आपका कितना हो गया? 100। और ये मेरे दोस्तों आपका 200 और हो गया। तो 920 में पहले 300 जोड़ लो आप, यानी कि 1220। तो टोटल स्कोर बना जी 1220 ऐड करने के बाद। इन सबको ऐड कर लिया। ठीक है भाई, क्लियर है? अब स्टूडेंट है कितने? 50। तो इस 1220 को हम लोग 50 से भाग कर लेंगे। ठीक है भाई, 120 बटे 5 24 आएगा, 2 बटे 5 आएगा 0.4। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे पूरी क्लास के जो एवरेज मार्क्स हैं 24.4 है। ये एब्सोल्यूट एवरेज नहीं है, ये जो है आई अप्रोक्स में ही होगा। ठीक है ना, बट क्वाइट सर्टेन। ये बताइए 33 नंबर। बेस्ड ऑन द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर ऑफ मेजर मील्स दैट इंक्लूड ए पोटैटो बेस्ड डिश विच द 39 स्टूडेंट सर्वेड हैड ईटन इन ए वीक। भाई ये जो है 39 स्टूडेंट पे सर्वे किया गया कि वो आलू कचालू खा रहे हैं दोस्त यहाँ पे। तो उसका जो है एवरेज कितना है मेरे दोस्तों? ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको टोटल आपको निकालना है और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देना है। भाई 3 स्टूडेंट हर जो है खाएंगे मेरे प्यारे भाई, एक 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 खाएंगे 3 बार, तो 3 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा है भाई, और 3 दूनी 6, ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 25 हो जाएगा, और ये आपका 24 हो जाएगा। ये आपका 42 होगा, ये 24 होगा, 8 3 24, ये 9 पंजे 45, मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी में 30 हो जाएगा, और ये आपका 11। तो इन सबको ऐड करना है। 4 3 7 6 13 और 20 33, 33 और 25 58, 58 और 24 कितना आ जाएगा? 82, 82 और 42 आ जाएगा 126, 126 और 24 आ जाएगा मेरे दोस्तों, नहीं 124 होगा, 124 और 24 148, 148 और 45 193, 193 और 30 कितना हो जाएगा आपका? 223, 223 में 11 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका? 223 प्लस 11 244। ठीक है भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम? बोलो। हाँ 234 आएगा, 234। ठीक है भाई, फिर से देख लो, 3 4 7 6 13 20 और ये आपका 33 और 25 58 और 24 आपका 82 और 42 हो जाएगा 124 प्लस 24 148। 45 जोड़ेंगे तो 190 प्लस 3 193 और 3 आप 193 और 30 आप 223 और प्लस 11 234, 234 आ गया टोटल। स्टूडेंट कितने हैं? 39 हैं। 234 बटे 39 आपको करना है। कटेगा क्या? 13 एकम 13, 10 13 8 104। हाँ जी, 13 3 39, 6 बार चला गया पूरा। तो यानी कि 6 आपका यहां पे मीन वैल्यू आ जाएगी। कोई परेशानी नहीं सवाल में। तो ऐसी छोटी टेबल्स पे सवाल आपके पेपर में बनेंगे। ये बताओ, इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 24.6, आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन डाटा दे रखा है, इसका मीन 24.6, एक्स का मान यानी कि फ्रीक्वेंसी आपकी मिसिंग है, ये आपको निकालना है। तो भाई करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, जैसे 0 10 का ये मिड पॉइंट 5 होगा, यहाँ मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? 15। यहाँ आपको मिड पॉइंट आप देखोगे तो
25, यहां हो जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 45। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 30, पांचिंग 30, 30 प्लस 180 210, 210 में ये जोड़ेंगे आप, कितना है ये 375, 210 में 375 जोड़ना है। तो पहले 300 में 200 जोड़ लो, 575 और 10 85, 85 हो गया। 585 में आप 225 जोड़ेंगे, तो पहले 15 जोड़ लो 600 हो गया, फिर 210 जोड़ लो 810, तो ये हो गया जी 810, ठीक है ना। और प्लस ये कितना है दोस्तों 35 है, ये आ गया। ये आ गया टोटल वैल्यू। किसके बराबर आएगी मेरे दोस्तों, कितनी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 6 12 18 और ये आपका 20 38, 38 प्लस एक्स, इतने आपके जो है टोटल फ्रीक्वेंसी है डाटा की, और मल्टीप्लाई बाई एवरेज कितना है 24.6, तो इंटू 24.6 ये आ जाएगा दोस्त यहां पर। बोलो किसी को कोई परेशानी है, समझ में है? आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका एक्स का मान आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना कैलकुलेटिव है। तो 24.6x है, 35 जब आप घटाओगे तो 25 होता 10 आएगा, तो 10.4x आएगा ना। और उधर आप देखेंगे 38 इंटू 24.6 अभी, और ये 810 इधर चला जाएगा, माइनस का 810, ठीक है भाई। और ये बटे 10.4 बटे 10.4, जल्दी जल्दी करा करो मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, आप कर ही लोगे, ठीक है भाई। अब गुणा करनी पड़ेगी, गुणा करने में हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं, या फिर आप यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग है, डिजिटल सम भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना, लगा सकते हैं यहाँ पे। ये तो 9 ही हो जाएगा ना, ये 6 2 8 4 12, 12 का मतलब 3 हो जाएगा, 8 3 11, 11 का मतलब 2 हो जाएगा, 2 3 6 नीचे 5, 6 बटे 5 का मतलब 1.2, यानी कि 3 डिजिटल सम आएगा। 3 डिजिटल सम इसमें से केवल इस ऑप्शन का है, ये करेक्ट है 12, चेक करना यही आएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल, द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा, इस डाटा का मीन डेविएशन, ओके। माध्य विचलन, मैंने आपको सिखाया माध्य विचलन का क्या मतलब है, कि पहले आप इस डाटा का मीन निकालो, मीन। तो आप इस डाटा का मीन कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालना है, जोड़ोगे 10 10 10 30, 30 और 3 33, 4 37, और 37 7 44, और 44 और 5 कितना हो जाएगा आपका 49, 49। और कितने नंबर हैं, 7 नंबर हैं, तो 49/7 यानी कि 7। तो 7 पहले आपने दोस्तों आप क्या निकाल लिया, मीन निकाला। अब 7 से कंपेयर करेंगे, 7 से देखिए 4 कितना लेस है 4, ये कितना 3 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, ये आपका 3 लेस है, ये 0 है, ठीक है ना। 7 से 3 ज्यादा है, ये 2, गैप गैप आपको देखना है। तो ये 12 हो गया, 12 और 2 14, 4 18, तो यानी कि मेरे दोस्तों ये डिफरेंस आया 18 मीन वैल्यू से। कितनी संख्याएं हैं 7, तो 18/7, तो यानी कि मेरे दोस्तों ये आपका जो है डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, माध्य विचलन, मीन डेविएशन आ गया। ये समझ में आया ना, आपको डिफरेंस देखना है मीन वैल्यू से, जो भी डिफरेंस आएगा उसको जोड़ लेंगे और टोटल नंबर ऑफ डाटा 7 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, अगर आपसे सवाल में वेरिएंस पूछा होता कि बताओ यहां पे वेरिएंस कितना आएगा, तो सबसे पहले आपने मीन निकाला, मीन तो 7 आया, 7 से हर एक नंबर का डिफरेंस चेक करेंगे, फिर इनका स्क्वायर आपको करना है। 4 का स्क्वायर 16, ये 9, ये 9, ये 9, ये 0, ये 9 और ये 4, तो 9 चौक 36 हो गया, 36 4 40, 40 और 16 56, तो 56 मेरे प्यारे भाई ये आएगा स्क्वायर, और बटे कितने करेंगे 7, यानी कि वेरिएंस आ जाएगा मेरे दोस्तों इस सवाल का 8। तो इस क्वेश्चन का जो वेरिएंस आएगा वो कितना होगा, 8 होगा। बताओ कोई तकलीफ? अगर आपसे सवाल में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है ना, मानक विचलन। वेरिएंस से 8, तो √8 का मतलब 2√2, यानी कि 2√2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। फिर अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा होता, पॉजिटिव आपको लेना है वेरिएंस का अंडर रूट। समझ में आ गया? ठीक है भाई, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये बताइएगा, इन आंकड़ों का माध्य से माध्य विचलन क्या है? आपको मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन मेरे दोस्तों आप समझ ही गए हैं कि 9 9 9 27 है भाई, और 3 30, 6 36, 4 40 और 2 42,
42 है, कितने डाटा हैं ये आपके 2 4 6 7 डाटा हैं, यानी कि 6। तो आपने एवरेज निकाल लिया पहले यहां पर 6, 6 से कंपेयर करेंगे ये 4 लेस है, ये 3 3, ये जो है आपका 3, ये 0, ये 3 और ये 2। तो 12 4 16 2 18, ये 18 आ गया मेरे दोस्तों। और 18 कितनी संख्या है साथ, 18/7। तो इस सवाल का आंसर भी 18/7 है। समझ में आएगा, कोई तकलीफ? बोलो कर पाओगे? चलो ये बताओ, सवाल है इफ द वेरिएंस ऑफ 5 वैल्यूज इज 0.81, 5 मानों का जो वेरिएंस है 0.81 है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस इज 0.81, तो 0.81 का सीधा सीधा अंडर रूट लेंगे तो 0.9 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, डी ऑप्शन। कंसेप्ट पता है तो 1 सेकंड में सॉल्व होगा। ये बताइएगा, सवाल है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉपुलेशन इज 7.5, अभी मानक विचलन जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो 7.5 है, तो वेरिएंस क्या है? तो आप जानते कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस इस बार पूछा गया, तो वेरिएंस जो होगा वो विचरण जो होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होगा, 7.5 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर आप करना जानते हैं, एंड में 5 आ रहा है ना, तो 25 हो जाएगा, 7 8 56, 56.25 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। समझ आया? ये बताइएगा, सवाल है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेट, इस सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन क्या है? तो मानक विचलन आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप यहां से निकालेंगे मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कितनी आएगी बताओ भाई? अभी तो यहां पे आप देख सकते हैं 10 और 11 21, 12 33 और 33 और 9 41, 33 9 42, 42 8 50। तो 50 बटे यहां पे कितना करेंगे 5 यानी कि 10, तो 10 आ जाएगा यहां पे एवरेज। तो 10 से कंपेयर करेंगे मेरे दोस्तों, ये 0 है, ये 1 के गैप पे है, 2 के गैप पे है, अभी ये आपका 1 है, ये 2 है। तो ये आया 2 2 4, और मेरे इनका स्क्वायर करना है, इनका स्क्वायर करेंगे ना, 0 1 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। आपको स्क्वायर वैल्यू लेनी है, इनको जोड़ेंगे 4 4 8 2 10, ये आया मेरे दोस्तों यहां पर 10। क्लियर है? कोई तकलीफ इसमें? 4 4 8 2 10, 10 आया। अब मेरे प्यारे भाई कितनी संख्या है 5, 5 से इनको डिवाइड कर दीजिए। कितनी संख्याएं हैं ये 5, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका वेरिएंस आ गया 2। समझ में आया? दिस इज द वेरिएंस। लेकिन आपसे पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो वेरिएंस का अंडर रूट लेना है, यानी कि √2 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्लियर? सभी को बात समझ में आई? तो अगर आपसे यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता तो पहले वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस कैसे? पहले मीन निकाला, मीन से आपने हर एक को कंपेयर किया। कंपेयर में प्लस माइनस नहीं देखना है, ओनली डिफरेंस देखना है पॉजिटिव। फिर उसका स्क्वायर करेंगे, जो भी स्क्वायर वैल्यू आ रहे उसको ऐड करा। ऐड करने पर कितने डाटा है 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 आया है वेरिएंस। वेरिएंस का पॉजिटिव रूट आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। जी ये बताइए सवाल, व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन? ये कैसे करेंगे सवाल? आप कहोगे सर कर लेंगे, लेकिन यहां फर्क है और वो फर्क बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि इस डाटा का मीन डेविएशन बताओ। अगर आपसे मीन डेविएशन पूछा होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह मीन डेविएशन आपका बताना है मीडियन के अबाउट। मतलब जो जो क्रियाक्रम अभी आप मीन के साथ कर रहे थे वो आपको मीडियन के साथ करना है बस। मीन डेविएशन सिर्फ पूछा होता तो मीन से डेविएशन निकालते हैं ना, एवरेज वैल्यू से। यहां पहले आपको मीडियन निकालना होगा। तो मीडियन निकालने के लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे छोटा नंबर 34 है, ये मुझे बड़ा बेकार लगता है। 34 के बाद फिर आपका 38 है, अभी 38 के बाद यहां पे 42 है, 42 के बाद 44 है, 44 के बाद 47 है, 47 के बाद 48 है, 48 के बाद यहां पर 53 है, उसके बाद 55 है, 55 के बाद 63 है, और ये लास्ट में 70 है। ठीक है ना, हो गया?
2 4 6 8 10, कितने नंबर है? 2 4 6 8 10, ठीक है भाई। तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। मीडियन आप निकालेंगे, मीडियन क्या आएगा? 10 नंबर है ना, तो 10 का आधा पांचवा और छठा, यानी कि ये पांचवें 47 और 48 के बीच में, इन दोनों का एवरेज 47.5। तो यहां से मीडियन आया स्टूडेंट 47.5, ये आपकी मीडियन आई। तो आपको मीडियन से डेविएशन चेक करना है, 47.5 से डिफरेंस देखना है इसका 38 का। अब बताओ कितना आएगा 47.5 से ये 38 का? 9.5। अभी ये 70 का कितना आ जाएगा? 22.5। अभी 48 का कितना आ जाएगा? 0.5। अभी और ये 34 का कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? आपका 6 7 13.5। ये 63 का कितना आ जाएगा? 13 3 16 16.5। ठीक है भाई, 16 नहीं 15, 15.5। बोलो 42 है, ये 47.5, तो 5.5। 55 से आप देखेंगे तो 7.5। 44 से आप देखेंगे 3.5। 53 से आप देखेंगे मेरे दोस्तों तो 2.5 ये है और 3 ये है, अभी ये भी 5.5 हो जाएगा। और 47 से आप देखेंगे तो 0.5। ठीक है ना? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब आपको करना है इन सबका सम। तो पहले जो है आप इंटीजर पोर्शन जोड़ लो, इंटीजर पोर्शन जोड़ लेंगे तो 9 और 22 31, 31 और 13 44, 44 और 15 59, 59 5 64, 64 7 71, 71 3 74, 74 5 79, 79 आ गया। बोलो फिर डेसिमल जोड़ लेंगे, हर एक में 0.5 आ रहा है, 0.5 को 10 बार जोड़ेंगे तो 5। अब पिछला क्या जोड़ा था मैं भूल गया, 79 जोड़ा था क्या? 9 और 22 31, 31 और 13 44 और 15 59, 5 64, 64 और 7 71, 3 74, 5 79। 79 और 5 84। जोड़ना सीखो जल्दी जल्दी बेटा। अभी जब मैं यहां खड़ा होता हूं ना तो मुझे इतना बड़ा बड़ा दिखाई देता है ये। अभी कॉपी पे हो तो और सुविधा होती है जोड़ने में, हवा में जोड़ा करो। आप मेरी तरह परचूने की दुकान पे नहीं बैठे ना बचपन में, इसलिए कमजोर है। तो 84 आया यहां पे। ठीक है भाई, जोड़ने पे कितनी संख्याएं हैं ये? 10। तो 84/10 यानी कि 8.4 इज द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट मीन ऑफ दिस डाटा। क्लियर है? चलिए दोस्तों लास्ट सवाल करेंगे, ये बताइएगा 41 नंबर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। द मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 21, एक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 21 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट वेरिएशन? हालांकि इस सवाल 2-3 बार आया है रेलवे के पेपर में और एक बार एमटीएस में। भाई वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट वेरिएशन, अगर आपके सामने कभी भी ये पूछा जाए कि कोफिशिएंट वेरिएशन, ठीक है, हिंदी में गुणांक भिन्नता, गुणांक भिन्नता, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करना है मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन से, मीन से डिवाइड कर देना है। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से आपको डिवाइड कर देना है, बस यही आ जाएगा इसका आंसर। कोफिशिएंट वेरिएशन कितना होगा? दिस इज ए डायरेक्ट फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दीजिए। यहां पे साफ साफ दिया हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 7, मीन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 21, तो 7/21 यानी कि 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 1/3। देखिए सवाल में आंसर आपको फ्रैक्शन में भी दे सकता है और परसेंटेज में भी दे सकता है, तो 1/3 को यहां पे परसेंटेज में करके लिख रखा है, तो 33.33% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सी ऑप्शन हम लोग मार्क करेंगे, तो ऑप्शन के देने के ऊपर है। ठीक है भाई, तो ये सारी कहानी थी मेरे दोस्तों, है भाई, रेंज, मीन, मीडियन, मोड, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। कोफिशिएंट वेरिएशन ये पीडीएफ में डलवा दूंगा, इसकी जो है थ्योरी आप जो है डाउनलोड करके आप एक बार अच्छे से और पढ़ लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं और ज्यादा अपने एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। एक दिन और एक्स्ट्रा क्लास लगा के हम हिस्टोग्राम डिस्कस करेंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन में हर एक टाइप के डाटा इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही छोड़ता। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो अपने दोस्तों को दिखाओ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर छोड़ें। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद, बाय।